Welcome to Analysis Hole, the hole to explore knowledge. Please like and subscribe my channel. Thank you. Now note down analogy. What is analogy? Give the importance of analogy. An analogy is a literary device often used in literature and poetry to make connections between familiar and unfamiliar things, suggest a deeper significance और create imagery in readers' minds. तो एनालॉजी क्या होता है? जब हम दो अलग अलग चीज़ों में सिमिलैरिटी देखते हैं तो उस सिमिलैरिटी का एक डीपर सिग्निफिकेंस मतलब कुछ महत्व होता है जो कि हमारे रीडर के माइंड में उसके लिए एक इमेज क्रिएट हो जाती है. An analogy is a figure of speech that creates a comparison by showing how two seemingly different entities are alike, along with illustrating a larger point of view due to their commonalities. तो ये एक तरह की फिगर ऑफ स्पीच ही होती है एनालॉजी जो होती है, और दो अलग अलग चीज़ों में एक सिमिलैरिटी को जो बताती है, उनको एक जैसा बताती है, उसको हम एनालॉजी बोलते हैं. एज अ लिटरेरी डिवाइस द पर्पस ऑफ एनालॉजी इज़ नॉट जस्ट टू मेक अ कंपैरिजन बट टू प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन एज वेल विद एडिशनल इंफॉर्मेशन और कॉन्टेक्स्ट. तो ये एनालॉजी सिर्फ कंपैरिजन ही नहीं बताती बल्कि उस पर्टिकुलर थिंग के बारे में पूरा उसे एक्सप्लेन करती है और उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन जो भी उससे रिलेटेड होती है वो हमें एनालॉजी के थ्रू ही पता लगती है. दिस मेक्स एनालॉजी अ बिट मोर कॉम्प्लेक्स दैन सिमिलर लिटरेरी डिवाइसेस सच एज मेटाफर एंड सिमिल. तो ये मेटाफर और सिमिले से थोड़ा अलग होती है. Analogy is an effective device in terms of providing a new or deeper meaning about concepts through artistic use of language. तो ये एक तरह का अलग ही लिटरेरी डिवाइस है जो नया और बहुत ही डीप मीनिंग कोई किसी भी कॉन्सेप्ट का हमें बताती है. कैसे? थ्रू आर्टिस्टिक यूज़ ऑफ लैंग्वेज. Analogy is very important in literature and it can be found in many forms in literature from every culture and era. तो very important होता है analogy literature में. Analogy helps readers and listeners explore relationships between like and unlike things. तो analogy जो help करती है readers को या listener को कि दो like या unlike चीज़ों में relationship को ढूंढना, thereby expanding connective tissue between concepts. Greek philosophers such as Plato and Aristotle theorized about analogy, calling it a shared abstraction. तो जो ग्रीस के दो फिलोसफर्स थे प्लेटो एंड एरिस्टोटल, उन्होंने इस एनालॉजी को क्या बोला है? शेयर्ड एब्स्ट्रैक्शन. नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ एनालॉजी. फर्स्ट इज़ it make abstract ideas more concrete. There are some people like teachers, professors and technical writers who explain difficult ideas for a living. तो ये persons होते हैं जो हमें explain करते हैं हम difficult ideas for living. It is a tough job. One way to make it easier is to draw analogies to things their readers or students are already familiar with. तो क्या करते हैं, जैसे हम टीचर्स होते हैं आपके, तो हम किसी भी चीज़ को आपको एक्सप्लेन करने के लिए कहीं से भी कोई आपकी लाइफ से रिलेटेड कोई वो ले लेते हैं, कोई एग्ज़ाम्पल, जिससे आप सबको उस चीज़ का अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिल जाए और आपको समझ आ जाए स्टूडेंट्स को या रीडर्स को. फॉर एग्ज़ाम्पल, अ बायोलॉजी टीचर माइट एक्सप्लेन द इम्यून सिस्टम बाय सेइंग व्हाट पुलिसमैन डू इन अ टाउन, वाइट ब्लड सेल्स डू इनसाइड द बॉडी. तो ऐसे ही बायोलॉजी के टीचर अगर हमें इम्यून सिस्टम के बारे में बताते हैं स्टूडेंट्स को, तो वो पुलिसमैन का एग्जांपल लेते हैं. जैसे पुलिसमैन
किसी भी टाउन में या सिटी में क्या काम करते हैं कि क्राइम को रोकना, तो यही काम होता है वाइट ब्लड सेल का हमारे बॉडी में। तो इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को कॉन्क्रीट बना देती है एनालॉजी। Second point is add depth and feeling to an image. For example, she felt like a raft floating in the middle of a dark, endless ocean. Like her, the raft was floating alone, worn out, and unable to reach a steady place in which to settle. Notice what a powerful image this description bring to mind. Without the analogy, the author would be just saying she was lonely and exhausted. How boring. तो इस लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए शी वॉज लोनली एंड एक्सॉस्टेड एनालॉजी से इस चीज़ को दिखाया गया है। शी फेल्ट लाइक अ राफ्ट फ्लोटिंग इन द मिडल ऑफ अ डार्क एंडलेस ओशियन। तो थोड़ा इमेज को थोड़ा आर्टिस्टिक बना दिया है इन्होंने लैंग्वेज को, ये सब एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ एक लाइन को। तो वैसे तो ये बोरिंग लगता हमें, शी वॉज लोनली एंड एग्जॉस्टेड। द एनालॉजी मेक्स हर इमोशन सीम डार्क एंड ओवरवेलमिंग जस्ट एज ओशियन इन द नाइट। तो उसके इमोशंस को थोड़ा डार्क और ओवरवेलमिंग बनाने के लिए उसे ओशियन और नाइट से कंपेयर किया गया है। थर्ड इज़ मेकिंग अ परsuasive argument. This is rare in poetry and fiction, where making an argument is not the point, but in essays, literary analysis, and many other fields, persuasion is the name of the game, and analogy can be a powerful tool for that purpose. It is especially useful when people want to show the flawed reasoning in another person's argument. तो एक पॉइंट ही हो जाता है एनालॉजी का। एंड होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द meaning of analogy and note down this answer in your notebook. Thank you.